हमारे यहाँ, कितनी कमजोर राजनीतिक व्यवस्था हो गई। 543 सांसद में 225 हिंदी पट्टी के हैं। 225 सांसद हिंदी बोलने वाले क्षेत्र से हैं। यदि हिंदी बोलने वाले लोग उनको वोट नहीं दो तो सांसद कदापि नहीं बन पाएंगे। और एक दिन में कानून बदल सकता है। बिस्मार्क से जब किसी ने पूछा था कि जर्मन लैंग्वेज को राष्ट्रीय भाषा बनाने में कितना वक्त लगेगा, तो किसी ने कहा था कि कम से कम 24 महीने लगेंगे। उसने कहा था कि 24 घंटे देता हूं, 24 घंटे में जर्मन राष्ट्रभाषा घोषित हो जानी चाहिए और 24 घंटे में जर्मन। और हम 47 के बाद आज तक इंतजार कर रहे हैं कि हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा होगी और उसकी प्रगति के लिए हम हिंदी पखवाड़ा और हिंदी दिवस का आयोजन कर रहे हैं। हिंदी अपने बलबूते आगे बढ़ रही है, हिंदी प्रेमियों के बलबूते आगे बढ़ रही है। हिंदी भाषा अपनी सामर्थ्य से, सिनेमा की दी हुई ताकत से आगे बढ़ रही है। कमजोर भी हम ही कर रहे हैं। पता नहीं कहां से हम एक नई शब्दावली कर रहे हैं। यह नई शब्दावली हमारी हिंदी को कमजोर कर रही है। हम सब हिंदी के प्रेमी लोग यहाँ उपस्थित हैं। मित्रों, हम जब प्रयोग करेंगे तो इस तरह के प्रयोग से बचेंगे। आए दिन जब हम अखबार प्रयोग करते हैं तो बम ब्लास्ट, ये बम ब्लास्ट हमारी भाषा का शब्द नहीं, एक्सीडेंट हमारी भाषा का शब्द नहीं। हम उस भाषा को कह रहे हैं जिसके लिए हमारे लिए शब्दावली नहीं है। हम प्रयोग करें, हिंदी जहां प्रभावी है उसको जरूर प्रयोग करें, क्योंकि प्रयोग की बहुलता के बिना, प्रयोग के बगैर, प्रयोग की प्रयोगशाला से गुजरे बगैर हिंदी आगे नहीं बढ़ेगी। आप कल्पना कीजिए, अभी तो छोटे बच्चे हमारे सामने श्रोता के रूप में अधिक हैं, लेकिन मंच पे या हमारे जो शिक्षक मित्र हैं, हमारे यहाँ कोई अभिभावक से मिलने कोई उनका मित्र आता है, छोटे बच्चे को बुलाते हैं, बच्चा इनको कोई पोएम सुनाओ, और बच्चा शुरू हो जाता है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। किसी बच्चे को हम कभी नहीं कहते कि बच्चा हिंदी की कोई कविता सुनाओ, रामचरितमानस की कोई पंक्ति सुनाओ। हम अपने को गर्व अनुभव करते हैं कि बच्चा हमारा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सुना रहा है। नहीं, हिंदी इससे कमजोर होती है, हमारी आत्मिक स्थिति कमजोर होती है। इसको बदलना है, हिंदी को इससे आगे बढ़ना है। हिंदी बढ़ेगी क्योंकि विश्व बाजार में हम एक देश के रूप में नहीं है, अब हम 140 करोड़ जनसंख्या वाले देश के बाजार के रूप में हैं, और उस पर हिंदी की पकड़ है। तो बाजार को प्रोत्साहित हमारी ही भाषा में होना होगा। बाजार को हम तक पहुंचने के लिए हमारी भाषा को ही मदद में लेनी होगी। इसलिए हिंदी तो बढ़नी है, लेकिन तब बढ़े तो हमारी मदद भी उसमें हो और तेजी आ जाए। तो मित्रों, हम चाहते हैं कि हम प्रयोग करें, और प्रयोग यदि नहीं करेंगे तो हमारी भाषाएं मिट जाएंगी। अंडमान निकोबार हमारे देश का है, वहाँ एक भाषा बोली जाती थी बो। 100 वर्ष के एक सीनियर बोअर थे जिन्हें वो बो भाषा जानते थे, और वो भाषा में वह प्रवीणता थी, वह ताकत थी, वह पक्षियों को दाना चुगने के लिए अपने पास बुला लेते। पक्षियां आती थी उनके बोलने पर और उनके कहने पर चली जाती थी, और जिस दिन उस सीनियर बोअर की मृत्यु हो गई, वो भाषा तो मृत्यु हो ही गई, वह संस्कृति भी लुप्त हो गई। तो एक भाषा के मिटने से वह संस्कृति मिट जाएगी। तो हमको अपनी मातृभाषा को भी बचाना है, अपनी संस्कृति को भी बचाना है। ने कहा था कि भारत और इंग्लैंड की कोई तुलना ही नहीं है, क्योंकि इंग्लैंड के पास कोई ट्रेडिशन नहीं है, कोई परंपरा नहीं है। भारत के पास ट्रेडिशन है, परंपरा है। तो अपनी ट्रेडिशन और परंपरा को, अपनी संस्कृति को जीवित रखना है, और इस संस्कृति को जीवित रखने के लिए हिंदी को जीवित रखना होगा। तो मित्रों, मुझे प्रसन्नता है कि हमारे छात्र छात्राएं जो सुन रहे हैं हिंदी की अस्मिता के प्रति गौरवान्वित होंगे और हिंदी में प्रयोग के आकांक्षी होंगे। अरे हिंदी की प्रयोग क्यों नहीं करें? जिस हिंदी में कबीर हुए, जिस हिंदी में रहीम हुए, जिस हिंदी में तुलसी हुए, जिस हिंदी में सूर हुए, जिस हिंदी में मीरा हुई, उसकी ख्याति को आगे बढ़ाने का काम करना है। जिसमें जाए सीख हुए तो उसको आगे बढ़ाना है, उनको नहीं बोलते हुए। पहली बार मैं बहुत दिनों से, लगभग
23-24 वर्ष से इस विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक के पद पर योगदान दे रखा है, लेकिन पहली बार किसी महाविद्यालय ने विधिवत रूप से निमंत्रित किया, इसके प्रति आभार माननीय। आपको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। सर ने अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आए और हमारे बीच मंच पर हिंदी विभाग और यूनियन बैंक के सहयोग से संयुक्त तत्वावधान में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उसके रीजनल मैनेजर यूनियन बैंक के और अखाड़ा घाट यूनियन बैंक के मैनेजर, उनके सभी सहयोगी यहाँ पधारे हैं। इनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन, और अभिनय सर से अनुरोध है कि कृपया वे सर को मोमेंटो और बुके देकर स्वागत करें। और बुके मोमेंटो देकर यूनियन बैंक के रीजनल मैनेजर श्री सुजीत कुमार जी का हिंदी विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर अभिनय कुमार जी स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। सर रीजनल मैनेजर है और बैंकों ने हमारी हिंदी को बहुत मजबूत बनाया है, और बैंक एक ऐसे कार्यालय के रूप में हमारे बीच आए हैं जो जनता की डायरेक्ट सेवा देते हैं। और कम समय में सर ने अखाड़ा घाट यूनियन बैंक ने कहा कि मैं हिंदी दिवस पर आपके महाविद्यालय में कार्यक्रम करना चाहते हैं। बड़ी सहर्ष स्वीकृति मिली। अब यह कार्यक्रम 2 सत्रों में होगा। आगे का सत्र विद्यार्थियों के लिए है। आरती और रजनी संचालन के लिए तैयार है, लेकिन इस सत्र के बाद आप लोग का कार्यक्रम होगा। अब हमारे मुख्य अतिथि बोल चुके हैं और सर से 2 मिनट का समय लेंगे। हमारे रीजनल मैनेजर सुजीत सर आए हैं, वे कुछ अपनी बात रख दें और इसके बाद प्रकाश महोदय अध्यक्षीय भाषण करेंगे। तब सर से थोड़ा गुजारिश है, सर हम लोग के गुरु है, सर पर अधिकार है कि 2 मिनट हम लोग को और समय दें। आइए सुजीत सर, रीजनल मैनेजर है यूनियन बैंक से। सबसे पहले आप लोगों को बहुत बधाई जो हिंदी पखवाड़ा मनाने के लिए और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को ये सहयोग देने के लिए सरकार और मौका दिया। हम सही में गौरवान्वित कर रहे हैं कि आपके यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को इस तरह के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रण किया। ज़्यादा मैं समय आपसे नहीं ले पाऊंगा क्योंकि समय हमारे पास पूरा कम है। मैं हिंदी को आया हूँ। मैं हिंदी जो इस देश का वातावरण है, मैं 2 साल पहले तमिलनाडु में मेरी पोस्टिंग और तमिलनाडु का मदुरई का आप तो नाम सुने होंगे। मदुरई से कन्याकुमारी जो तमिलनाडु का सबसे डीप तमिल एरिया है, वहाँ पर कोई हिंदी बोलता नहीं। और मैंने वहाँ हिंदी की जो दुर्दशा देखी है, वो मेरा दिल उस समय वहाँ रोका। काश इस देश में भी ऐसी भाषा हिंदी की होती। वहाँ पर मैं 2-2.25 साल में वहाँ पर एक भी बंदा जिससे भी आप हिंदी में बात करो वो आपको इग्नोर करता है। या तो उनकी अपनी लैंग्वेज कमी है, उनसे बात करिए, या फिर मैंने भी सर मन में एक विचार आया कि मेरे जो शाखा है उस शाखा में मैं मैनेजर था वहाँ पर, तो मेरे साथी गण के जितने भी लेडीज थी, स्टाफ थे, मैंने उनको बोला कि आप लोग को भी हिंदी सीखना पड़ेगा। और मेरी एक इच्छा ऐसी हुई कि वहाँ जो स्टाफ लोग थे लास्ट में उन्होंने वहाँ का लोकल हिंदी ट्यूटर को रखा और मैंने सबको हिंदी सिखाया। और जब मेरी वो लोग ने बोला कि सर आपके प्रयास से पूरा हिंदी वो बोलते थे, आपके प्रयास से मैं हिंदी सीखा और बैंक की तरफ से सबों को मैंने रिवार्ड दिखाया। तो मेरा एक हिंदी वहाँ पर था।
इसलिए मुझे लगा कि इस देश में जो सर ने बताया कि 55 to 60% हिंदी हॉटलैंड है, जिसको हिंदी क्षेत्र हम लोग बोलते हैं, वहां से मोर देन 255, 60, 70 विधायक सांसद हमारे आते हैं, लेकिन फिर भी हिंदी को राष्ट्रभाषा हम लोग आसन नहीं कर पाए। और उस हिंदी की राष्ट्रभाषा को छोड़िए,